करियर स्टार्ट करने के लिए सबसे सही एज क्या होती है? 25, 20, 15, 10, 8 या 5 या above 30? Have you any idea? चलिए 2 स्टोरी से शुरू करते हैं. दिस इज सोनिया कौशिक and today we are discussing some stories that will help you to decide what will be the right age for choosing your career. Okay, so let's start. एक बार एक 8 साल का बच्चा था और क्लास में टीचर से उसको पढ़ा रहा था. और जब क्लास में टीचर पढ़ाता तो टीचर वॉज टीचिंग अबाउट अ कॉन्सेप्ट ऑफ बर्ड्स, कि बर्ड्स कैसे उड़ते हैं या उनके विंग्स उनको कैसे हेल्प करते हैं उड़ने में, ठीक है. तो और उनकी बॉडी का शेप कैसा होता है, तो ये सारी चीज़ें, साइज़ कैसा होता है, वेट कैसा होता है, तो ये सारी चीज़ें. एंड बच्चे बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे. तो टीचर्स ने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया कि किस तरह से बर्ड्स उड़ते हैं, उन विंग्स क्या हैं, बॉडी की शेप क्या है, साइज़ क्या है, सारी चीज़ें डिस्कस हुई क्लास में. लेकिन बाद में टीचर ने पूछा कि आप सभी को टॉपिक समझ आए. तो एक स्टूडेंट बोला कि 8 इयर्स का स्टूडेंट, मतलब आप लगा सकते हैं कि 3rd या 4th क्लास का स्टूडेंट होगा. सो इन द लास्ट ऑफ स्टोरी आई विल टेल यू कि वो बच्चा कौन था. एवरीवन नो हिम. चलिए तो हाँ बात करते हैं. तो टीचर ने पूछा कि सभी को कॉन्सेप्ट समझ आ गया. तो वो एक बच्चा खड़ा होकर क्लास में बोला कि नहीं सर, मुझे अच्छे से समझ में कॉन्सेप्ट नहीं आया. तो टीचर ने बोला ओके नो प्रॉब्लम, आप हम सब शाम को मिलते हैं, समुद्र के किनारे मिलते हैं एट अ सी शोर. तो सब ने बोला कि ठीक है. शाम को टीचर भी और क्लास के स्टूडेंट्स भी वहाँ आ गए. एंड यहाँ पे आप देखिए टीचर का कितना बड़ा रोल है और टीचर कितना अपने काम को लेकर, अपने टीचिंग को लेकर कितना पैशनेट यहाँ पर है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए. तो अगर उसको बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो उसने बोला कि नहीं हम और तरीके से समझते हैं. तो जब टीचर सभी को शाम के समय में समुद्र के किनारे लेकर गए तो वहाँ पे कुछ बर्ड्स थे, ठीक है, जो हल्की सी फ्लाइट, जैसे जो ज़्यादातर जो एक्वेटिक बर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो छोटी सी फ्लाइट लेते हैं. तो यू कैन सी देम ईजिली, पास से उड़ते हुए आप उनको देख सकते हैं, ठीक है ना. जो ज़्यादा दूर ऊपर उड़ते हैं उनको आप इतने ध्यान से नहीं देख सकते. तो बच्चों को समझाने के लिए कि किस तरीके से ये उड़ रहे हैं, तो उनकी बॉडी का क्या, जब वो उड़ते हैं तो कैसे एक स्ट्रीमलाइन सी शेप उनकी बॉडी की आ जाती है, ठीक है ना. तो और कैसे उसके विंग्स वो कैसे इन्फ्लेट करता है और किस तरीके से विंड की डायरेक्शन में वो जा रहा है या अपोजिट एयर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो सारी चीज़ें समझाई. तो बच्चों ने कंपेयर किया कि जो एक्वेटिक बर्ड्स हैं वो उनका बॉडी या स्ट्रक्चर किस तरीके से है, या जो हवा में जो बर्ड्स उड़ रहे हैं उनका कैसा है. तो दोनों चीज़ें कंपेयर की तो बच्चों को काफ़ी हद तक चीज़ें जो है समझ आई. सो इस तरीके से टीचर्स ने जब प्रैक्टिकली बच्चों को बर्ड्स का स्ट्रक्चर और उनके उड़ने के बारे में सिखाया तो बच्चों को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया. और वो जो एक 8 ईयर का स्टूडेंट जो मैंने आपको बताया, टीचर को जिसने कहा था कि मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो टीचर ने उससे पूछा तो उसने बोला यस मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया. और उस दिन से स्टूडेंट्स उसका जो इंटरेस्ट है, उस स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट था, वो 8 ईयर बॉय जिसका इंटरेस्ट था, उसका मतलब हवा में उड़ने वाली चीज़ों में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया कि किस तरीके से क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे हवा में उड़ते हैं बर्ड्स, क्या बर्ड्स की तरह क्या हम कोई और इस तरीके से कुछ बना सकते हैं जिसकी हेल्प से हम भी उड़ सके, क्योंकि वी डोंट हैव विंग्स, हम उड़ नहीं सकते, ठीक है ना. तो क्या हम भी हवा में उड़ सकते हैं, तो किस तरीके से उड़ सकते हैं. दैट इज़ ऑल अबाउट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं उस बच्चे के माइंड में आ गया कि मुझे अपना फ्यूचर जो है ये हवा में उड़ने वाली चीज़ों से रिलेटेड ही करना है. क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए कि हवा में उड़ने के लिए, ठीक है. और अब बताती हूँ कि वो बच्चा कौन था, ठीक है. तो एट द 8 ईयर ऑफ एज उस बच्चे के दिमाग में ये बात क्लियर हो गई थी कि उसका फ्यूचर किस डायरेक्शन में जाने वाला है और उसको किस डायरेक्शन में अपना काम करना है, क्या उसका इंटरेस्ट है. तो आप सबसे पहली बात तो आप ये देखिए कि यहाँ पे टीचर का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि एक टीचर किस तरीके से अगर अपने काम को अच्छे से कर रहा है तो वो कैसे बच्चों को इंस्पायर कर सकता है, ठीक है. तो आपने देखा कि यार टीचर ने बच्चे को इंस्पायर किया, ठीक है, एट द 8 ईयर ऑफ इट्स एज.
ठीक है, 8 साल की उम्र में। और वो 8 साल का बच्चा और कोई नहीं, डॉक्टर अब्दुल कलाम थे। और आपको पता है डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने हमारा जो इंडियन स्पेस स्टेशन है वहाँ पर रह करके कितनी ज़्यादा रिसर्च और कितनी उन्होंने स्पेस से रिलेटेड कितनी सारी जो है रॉकेट्स एंड सारी चीज़ें बनाने में हमारी हेल्प की है। इवन सैटेलाइट लॉन्चिंग में उन्होंने हेल्प की है, इसरो में उन्होंने काम किया है। तो अब्दुल कलाम जी की बायोग्राफी में उन्होंने खुद ये मेंशन किया है, और उनकी बुक है जो मैंने पढ़ी थी, वी ऑल कैन फ्लाई, ठीक है ना। तो इससे पता लगता है कि एक टीचर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अ टीचर कैन इंस्पायर एट एनी मोमेंट टू अ स्टूडेंट। तो वी एज अ टीचर मस्ट अवेयर कि हम जब भी अगर क्लास में कोई बच्चा बोल रहा है कि कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, सो वी शुड ट्राई अवर बेस्ट कि उसको किस तरीके से समझाना है। चलिए, तो ये थी 8 साल। यहाँ पे एक बच्चे ने 8 साल की एज में अपना करियर डिसाइड किया कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है। उसने अपना 100% दिया, और आप सभी को पता है अब्दुल कलाम जी ने अपनी करियर में कितनी ऊंचाइयों को छुआ और कितने लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया, और अपनी कंट्री के लिए भी उन्होंने बहुत चीज़ें की। चलिए, एक और स्टोरी मैं आपको बताती हूँ जिससे आपको पता लगेगा ना केवल इनिशियल एज में, यानी कि लेट ऑफ ईयर जिसको आप कहते हैं कि 40-45 की एज में तो कोई कैरियर डिसाइड नहीं होता, तो मैं उस एज का भी आपको एक एग्जांपल देती हूँ। तो अब्दुल कलाम जी से ही रिलेटेड है। तो क्या हुआ, एक बार अब्दुल कलाम जी का जो ड्राइवर था, तो अब्दुल कलाम जी देखते थे कि जब भी वो किसी मीटिंग में या कहीं जाते थे, तो जब तक ड्राइवर को बाहर वेट करना होता था, तो ड्राइवर क्या करता था, जब भी वो आते थे तो देखते थे ड्राइवर वॉज रीडिंग सम बुक्स, ठीक है, ड्राइवर बुक्स पढ़ रहा होता था। तो काफ़ी दिनों तक अब्दुल कलाम जी देखते रहे कि जब भी उनके ड्राइवर को थोड़ा बहुत समय मिलता है, ही स्टार्ट रीडिंग बुक्स। तो और जैसे ही अब्दुल कलाम जी आते थे तो वो क्या कर देता था, बुक्स को बंद कर देता था। तो जब उन्होंने अपने ड्राइवर से एक बार पूछा कि तुम जब भी तुम्हें फ्री समय मिलता है, क्या तुम्हें बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, तो क्या रीज़न है कि तुम इस तरीके से बुक्स पढ़ते हो। तो ड्राइवर ने बताया कि सर, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो जब भी मैं घर जाता हूँ तो बच्चे, मेरे जो छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, वो मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मुझे थोड़ा एम्बैरेसिंग फील होता है जब मैं उनको आंसर नहीं दे, तो उनको मैं आंसर कर सकूँ, इसलिए मैं थोड़ा बहुत बुक्स पढ़ता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा नॉलेज जो है हो बुक्स में। तो अब्दुल कलाम जी ने उनके इंटरेस्ट को देखते हुए उनको एक सलाह दी। क्या कहा उन्होंने कहा कि तुम इसको जो है प्रोफेशनली कर लीजिए, मतलब तुम ओपन से मतलब विदाउट नॉन अटेंडिंग, जिसको आप कहते हैं नॉन अटेंडिंग से आप जो है स्कूल में एडमिशन ले लीजिए, और इस तरीके से तो ठीक है। उन्होंने अब्दुल कलाम जी की बात मानी कि आप एग्ज़ाम्स दे दीजिएगा पढ़ करके, आप पढ़ते तो नहीं, तो इसको थोड़ा प्रोफेशनली कर लीजिए। तो अब्दुल कलाम जी की बात मान के जो उनका ड्राइवर था, उन्होंने जो है इसी तरीके से नॉन अटेंडिंग से उन्होंने अपना 10th किया और फिर 12th किया, और आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद PhD तक उन्होंने इसी तरीके से अपने जॉब के साथ साथ कंटिन्यू किया। और आज वो एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर लगे हुए हैं, आप जो भी कहें, ठीक है। तो आज वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर है कॉलेज में। सो यू कैन सी कि उस ड्राइवर की एज लगभग उस समय थी 45 to 48 लाइक दैट, ठीक है ना। ये समय उनकी कुछ एज का था। तो आप देख लीजिए कि सबसे पहले आप पूरा जर्नी को अगर एक बार देखें तो अब्दुल कलाम जी जब 8 साल के थे तो वो अपने टीचर से इंस्पायर हुए। जो भी उनके टीचर्स ने बर्ड से रिलेटेड एग्जांपल दिया था, या जो चीज़ें हवा में उड़ती हैं उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को समझाया था कि क्या डायमेंशंस होनी चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। तो एक 8 साल का बच्चा इंस्पायर हो गया अपने टीचर से, और उसने बाद में कितने लोगों को इंस्पायर किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इन द अर्ली एज एंड इन लेट एज, एट एनी एज, व्हेन यू फाइंड योर पैशन, व्हेन यू फाइंड कि यस मुझे ये काम करनी है, तो देयर इज़ नो एज टू हैव अ न्यू स्टार्ट, ठीक है। आप किसी भी एज में स्टार्ट कर सकते हैं, बट यस जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो उतना ज़्यादा समय आप अपनी लाइफ का, उतना वैल्यूएबल समय आप उसको दे पाएंगे। सो अपने उस पैशन को और अपने उस कॉलिंग को आप पहचानिए एंड गो फॉर इट। और कभी भी कुछ भी नया मन में आता है तो ज़रूर उसको एक बार करके करना चाहिए, क्योंकि रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में। रिग्रेट का कोई जो है स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। सो टीचर का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टीचर्स जो ये समझते हैं, जैसे खासकर अभी जो ऑनलाइन का
सिस्टम चल रहा है, तो टीचर्स को लगता है कि वी आर जस्ट रिप्लेस्ड बाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो ऐसा नहीं है, टीचर्स की जगह कोई नहीं ले सकता, ठीक है ना। और चाहे आप कई बार टीचर सोचते हैं कि हम जूनियर क्लासेस के टीचर हैं, ठीक है ना, तो मैंने टीचर्स को कहते हुए भी सुना है, ज़्यादातर सीनियर टीचर्स को बोलते हैं, ठीक है ना, कि इवन मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझे ऐसा बोलते हैं कि आप तो सीनियर क्लासेस के टीचर हो और ठीक है ना, आपका काम ये है। तो मैं कहती हूँ कि हर टीचर इम्पॉर्टेंट है, वेदर ही इज़ और शी इज़ टीचिंग इन जूनियर क्लासेस और सीनियर क्लासेस। क्योंकि अब 8 ईयर का अब्दुल कलाम जी 8 ईयर की एज में एक टीचर से इंस्पायर हुए, ठीक है। तो ये कोई सीनियर क्लास का बच्चा नहीं था, जूनियर क्लास का ही बच्चा था, उस एज पे इंस्पायर किया। सो वट एवर यू चूज़, डू योर वर्क पैशनेटली।